नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं 50 साल की उम्र के आसपास एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को लगने लगा कि उसका हस्बैंड जो है बहुत डिप्रेशन में रहने लगा है, और उसकी हालत ये देख करके उन्होंने काउंसलर नियुक्त किया। उस काउंसलर के पास जब उसका हस्बैंड गया तो काउंसलर ने बड़ी सहज भाव से उससे बातचीत करना शुरू किया, उसके विचार, उसके हालचाल लेना शुरू किया, उसको थोड़ा सा नॉर्मल किया। फिर उससे क्या, अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या समस्या है? अरे उसने कहा मेरे पास बहुत समस्या है, मेरे पास कई सारे कर्जे हैं, ऋण हैं, और क्या नाम है, अभी प्रॉपर मेरा मकान भी नहीं बन पाया है, बच्चे भी अभी ठीक से सेटल नहीं हुए हैं, और सब चीज़ें चल रही हैं। लोग मुझे बहुत बड़ा तोप समझते हैं, लेकिन मैं कारतूस भी नहीं हूँ। मैं बहुत अंदर, मैं जानता हूँ मैं अंदर से बहुत टूटा हुआ हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो काउंसलर का अच्छा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम आपको 1 महीने का समय देते हैं। आप किस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया था? 10वीं कक्षा पास करी, उसने बताया। तो उस 10वीं कक्षा वाले उस स्कूल में जाइए और अपने क्लास का रजिस्टर मंगाइए, और उस रजिस्टर में जो भी आपके लोग दोस्त थे उस क्लास के, उन सारे लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए और उनके बारे में जानकारी करिए। ये सब करने में आपको लगभग 15-20 दिन, 1 महीना लगेगा, और उसके बाद 1 महीने बाद हम दोबारा बैठते हैं। वो गया, उसने अपने स्कूल का रजिस्टर किसी जगह निकलवाया, वो सारे कॉन्टैक्ट उसने कलेक्ट किए। लगभग 120 बच्चे थे, जिसमें 70-80 बच्चों का ही कॉन्टैक्ट मिल पाया। उसने सबसे बारे में जानकारी लेना शुरू किया, और जानकारी लेके 1 महीने बाद उस जब वहाँ पहुँचने वाला था तो उसने आकलन किया कि उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जो 15 से 20 लोग जो ख़त्म हो चुके थे, कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी जीवन संगनी को से हाथ छोड़ चुके थे, कुछ ऐसे लोग थे जो बीमारी ग्रस्त थे, जिनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रीढ़ की हड्डी प्रॉब्लम होती, बेड पे आ गए थे, मधुमेह हो गया था, कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा नशेड़ी टाइप के हो गए थे, जिनसे बात करना ही बेकार था, कुछ ऐसे थे जो इतने धनवान थे, 5-7 लोग जिनके पास तक पहुँच पाना बड़ा मुश्किल था, कुछ ऐसे थे जो निर्धन थे, जिनको लोग जानते ही नहीं थे, अभिलुप्त हो गए थे। इन सब की परिस्थितियाँ देखते हुए कुछ ही ऐसे थे जो सामान्य जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद जब वो पहुंचता है काउंसलर के पास 1 महीने बाद, तो काउंसलर पूछते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है, आप अपने को कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन उस 70-80 बच्चे जो उसके साथ पढ़ते थे, उन सब की व्यवस्था देखने के बाद उसको एहसास हो चुका था। उसने कहा नहीं सर, मैं अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरी पत्नी है, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास एक चले अच्छा घर नहीं लेकिन एक घर है, मैं थोड़ा बहुत कर्जे में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ, मुझे पुलिस थाने और कोर्ट और डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। और मेरे बच्चे हैं, ठीक है, अभी बहुत अच्छे एस्टेब्लिश नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास तो जीने के बहुत संसाधन हैं, मैं खामी खां इन सब चीज़ों पड़ा था, और मैं अपने आप को बेहतर समझ रहा हूँ। और उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी डिप्रेस्ड हैं, तो अपने हाई स्कूल, अपने 10वीं क्लास के बच्चों की लिस्ट निकाल लें, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो हमारा भूत और वर्तमान होता है ना, इसकी जो बुराइयां होती हैं, सोच सोच के हम डिप्रेस्ड होते रहते हैं। जबकि अगर हम वर्तमान में जीना शुरू करें, जैसे हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं, हमारा भूत भविष्य दोनों अपने आप बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो भी हमारे जीवन की बेहतर चीज़ें हैं, उन बेहतर चीज़ों को हमेशा याद रखें, बेहतर चीज़ों को हमेशा इंजॉय करें, और जो भी बुरा वक्त, बुरा समय है, उस पर गौर करना बंद कर दें और वर्तमान में जीने लगें। देखिएगा सब कुछ समान हो जाएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अपने ईश्वर पर आस्था रखें और वो होप को जिंदा रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। फिर मिलूंगा किसी प्यारी बात के साथ, आपके दोस्त संजय। नमस्कार।